मैं सुश्री प्रेमनी सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत संतोषी नगर। ये हमारे साथ में खड़े हैं। मैं बर्दर सरपंच हूँ, राम जीवन राम। हम लोग का आज जो है ग्राम बर्दर में जो एनीकेट बना हुआ है, तो हम लोग का गांव वाले बुलाए हैं। तो आज जो है कई साल पहले एनीकेट बन रहा था, तो इसमें बहुत सारा काम तो हो ही गया है, लेकिन कम से 15 से 20% केवल काम बाकी है। और गांव वाला को बहुत दिक्कत हो रहा है। बरसात के समय बच्चे लोग का आने जाने में, स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग को गांव वाले बुलाए हैं, तो हम लोग आए हुए हैं। तो गांव वाला का कथन है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा काम जो बाकी है वो पूरा हो जाता तो हम लोग का सुविधा हो जाता। तो हम आके देखे तो काम सही में थोड़ा सा ही बाकी है। तो हम लोग प्रशासन से हम लोग खबर पहुँचाएँगे, हम लोग सूचना देंगे कि थोड़ा काम बाकी है। अगर ये पूरा हो जाता तो यहाँ का गांव वाले को समस्या ख़त्म हो जाता। हम लोग का संतोषी नगर पंचायत और बर्दर पंचायत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आवागमन का थोड़ा सा परेशानी है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि ऊपर का जो मंत्री हैं, हमारे जिला का कलेक्टर साहब हैं, तो हम लोग सूचना देंगे कि गाँव वाला का थोड़ा सा समस्या जो है उनको इसी गर्मी के सत्र में थोड़ा सा हल करें। माननीय राम विचार नेताम जी को भी मैंने आवेदन दे चुका हूँ लिखित रूप में। हाँ, लिखित रूप में। अच्छा। तो भाई मान लीजिए पावती तो लोग दे नहीं पाते हैं हम। हाँ। तो पावती हो तो जब नेताम जी को आपने आवेदन दिया लिखित रूप में शिकायत इस समस्या को लेकर के, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं बोले, कहा देखूंगा, क्या बस बस देखूंगा, यही बात बोले। बोले कि देखूंगा, इसके हाँ, अलावा कुछ नहीं इसके बोला। अलावा कब लगभग आप आवेदन देने गए थे? बरसात समय, बरसात के समय। बरसात के बाद। अच्छा, बरसात इसके बाद कलेक्टर में भी आवेदन। कितने महीना हो रहा होगा नेताम जी को आवेदन दिया होगा? लगभग एक अनुमानित दोनों पे आगे बता सकते हैं। 2-3 महीने, 4 महीना लगभग, 4 महीना लगभग, 3-4 उनके महीने। द्वारा क्या बोला गया? वो कुछ नहीं बोले, आवेदन लिया बस देखूंगा इतना करके छोड़ दिया। और जल विभाग में भी जिधर कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके थे, तो बताया कि डायरेक्ट आप मंत्री से मिलो। हाँ। और मंत्री मान लीजिए सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, या फिर मान लीजिए इस टाइप का बात करते। अच्छा, ये समस्या कब का है चाचा? ये 2014 के लगभग 14-15 से है। 2014 के बाद तो 2 पंचवर्षीय चुनाव हो चुका है। हाँ, 2 पंचवर्षीय। जब 2 पंचवर्षीय का चुनाव हो चुका है, तो इस बीच में कौन कौन जनप्रतिनिधि आए हुए थे? तो जनप्रति बृहस्पति सिंह, जब उनका शासनकाल में तो बनिए रहा था, धीरे धीरे करके इसे 5 साल तक व्यतीत करते बनाते फिर क्या बोलते हैं कि बृहस्पति सिंह जी का मतलब वो विधायक बने। तो उनसे बोले कि हमसे संभव नहीं है, वो उनका शासनकाल का हम लोग नहीं देखेंगे। अच्छा, मतलब भाजपा के शासनकाल में जो बन रहा था, हाँ, तो एक कांग्रेस वाले मना कर दिया कि अभी हम नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे, उन लोग के जब शासन आएगा तब देख लेना, हम लोग से बस की बात नहीं है। तो ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर सीएम साहब आए हुए थे, तो उनके सीएम साहब को भी मैंने जानकारी में आवेदन दिया गया है, सीएम साहब को भी। तो वो भी मैंने उस टाइप के कोई, अब उतना भीड़ में हम लोग बात कहाँ कर पाएंगे, ना हम लोग से बात कर पाते हैं आवेदन को लिए। आपके पंचायत में जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके बारे में बताइए। कहाँ हम लोग तो भाई आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, आएंगे देखेंगे चल जाएंगे। देख लेंगे, हाँ खड़ा करवा देंगे, कोशिश करूंगा, बनवा दूंगा। हाँ मेरे को हेल्प दीजिएगा, तो हम आप एकदम एक बार जरूर कोशिश करूंगा इसको बनवाने का। हेल्प दीजिएगा मतलब हम लोग से हेल्प मांगने के बाद सरकार वोट ले लेते हैं। कोई भी नेता आते हैं, नाम नहीं धरना चाहता हूँ, कोई भी आते हैं यही बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ये जो अधूरा पड़ा हुआ है पुलिया, इसके लिए हम लोग को भाई आने जाने का दिक्कत होता है। हर बच्चे को, हर महिला को, हर पुरुष को दिक्कत होता है। पानी में 4 परसा 5 परसा इधर से पार होने में दिक्कत होता है, तो हम लोग को इसको बनवा दीजिए भाई। तो बोला ठीक है, हम लोग को जो हम अपने पद में खड़ा हो जाएंगे तो हम इसको कोशिश करके बनवा देंगे। अच्छा, पद में खड़ा हो जाएंगे तो कौन बोला था? मतलब जो नेता आते हैं वही बोलते हैं। जो नेता आते हैं वो बोलते हैं कि मतलब आप हमको वोट दीजिए, हम चुनाव जीतेंगे। तो खड़ा एक कागज मिला है, वो क्या बोलते हैं कि वो ग्राम तिहार में जो नहीं है, उसका शासन तिहार में, हाँ सुशासन तिहार में, इसका भी कहीं तक अभी तक खाली लिखित भर हम लोग खाली पावती भर मिला है, और कहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जो नेता जो एनी कार्ड बन रहा है, कितना का लागत से पास हुआ था? 2,62,00,000 का शुरुआत हुआ था। फिर दोबारा उसका वो हुआ था क्या? फिर अधूरा कुछ दिन काम होने के बाद काम रुक गया। उसके बाद बजट को उसको फिर से बढ़ाया गया, उसका बजट को बढ़ाया गया। तो फिर काम चालू हुआ, काम चालू होने के बाद कुछ दिन फिर चालू हुआ, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं 4 करोड़ का बजट है। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि 2,62,00,000 का फर्स्ट में चालू हुआ, स्वीकृति हुआ, काम चालू हुआ, उसके बाद काम रुक गया।
इसके बाद आप लोग क्या किए, कुछ किए इसके बाद बजट बढ़ा या फिर ऑटोमेटिक बजट बढ़ा दिया गया? अपने से लोग बढ़ाते रहे, अपने से लोग बढ़ाए अपने थे। सब 2 करोड़ देख लीजिए, हम लोग दिखाएंगे इस चीज़ को पूरे तरीके से कि 2 करोड़ 62 लाख में कहाँ से कहाँ तक का काम हुआ है। और उसके बाद भी मतलब अमाउंट को बढ़ाया गया, और उसके बाद भी अभी स्थिति ये है कि लोग आना जाना बरसात के दिनों में नहीं कर पाते। बहुत दिक्कत है। देखिए ना भाई, अब तो स्पोर्ट में आप आए हुए हैं ना, देखिए ना भाई, आप कल्पना कीजिए कि नहीं, जब आप लोग बताइए अपनी स्थिति। मान के चलिए हम तो अभी स्पोर्ट पे आए हुए हैं भाई, बरसात के दिनों में क्या समस्या होता है। हो सकता है कि रात के समय में अगर रात के समय में अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ता होगा तो आप लोग कैसे जाते कोई हैं? साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। 15 किलोमीटर कौन गांव से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं, उधर भी आगे तरफ रोड भी नहीं आगे भी है, रास्ता और नहीं, जब इधर भी नहीं जाएंगे है, तो उधर आरी में निकल के हम कादों लोग में यही था निकलना जो पड़ता कि है। इसको प्रतिपादित करके छोड़ दिया है। उधर से भी जाने के लिए कादों में निकलना पड़ता है, 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मेरे को अभी बता दीजिए, इसका बनने का तो फायदा नहीं मिला आप लोगों को? कोई फायदा नहीं मिला। नुकसान क्या क्या है? बनने से नुकसान क्या क्या हुआ? जब 50 साल पहले जी रहे थे उससे बल्कि सुखी थे, आज जो जी रहे हैं वो आज मृत्यु के समान जी रहे हैं। बरसात मान लीजिए आवागमन रुक गया, मान लीजिए। इसको आप विस्तार से ऐसे बताइए कि इसके बनने से क्या क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। जैसे आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जब बाढ़ आता है तो इतना फोर्स से पानी मारता है, गड्ढा हो जाता है, कम से कम 10 फुट तक पानी गड्ढा हो जाता है, मतलब 40-50 फीट गड्ढा हो जाता है। और यही गड्ढा कुछ आइए दीदी, आप आइए ना थोड़ा। 1-1.5 किलोमीटर तक। आप भी बोल सकते हैं, आइए आइए। एक तरह से जान रहे सर, एक तरह से नहीं बना था तो ठीक था। बल्कि एक नहीं बना था तो ठीक था, प्लेन था। इसके पानी का प्रेशर से इतना गड्ढा हो जाता है यहाँ पर कि आदमी को डर लगता है पार होने में। और जो नहीं बना रहा था तो आदमी आराम से पार हो जा रहा था। पानी कम हो जाता है, एक ठोना पानी हो जाता है 2-3 घंटे में, तो हम लोग आराम से पार हो जाते हैं। और 2-3 घंटे के बाद में भी यहाँ डर लगता है, 8 दिन 10 दिन लगातार 10 दिन तक 10 दिन लगातार डर लगता है। महीना दिन पूरा, और लगातार बारिश होते रहेगा तो गड्ढा भरे हुए नहीं करेगा। लगातार जब बारिश होगा तो कुछ नहीं अभी होगा। थोड़ा चारों साइड से इसको दिखाने का प्रयास करिए। थोड़ा सा आप आवेदन दिखा रहे थे, एक मिनट आपसे बात करूंगा मैं। थोड़ा सा ये आवेदन को ना दिखाने का प्रयास करिए, आवेदन के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी लोग जो है भाजपा के कार्यकर्ता है, मतलब भाजपा के या सैनिक हैं और भाजपा के पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं। और इनका स्थिति क्या है कि एक पुलिया के लिए जो है मतलब एनी कार्ड के लिए कितना तरस गए हैं और कितने सालों से तरस गए हैं। क्या चाहते आप लोग सभी लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, हम लोग सब भाजपा के कार्य करते हैं। अब आज आप लोगों को भाजपा के शासन में शासन में है, नहीं मिलने पा रहा है। अच्छा, आप लोगों को अनुमानित से क्या लगता है कि 2 करोड़ 62 लाख का ये सारा चीज बना हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी मेरे को नहीं, एक चीज होता है ना कि देखने के बाद थोड़ा बहुत कम बेसी ऊपर नीचे का अंदाजा लगता पूरा है। जानकारी जब पूरा जानकारी निकालिएगा ना, तब पता चलेगा कि 2 करोड़ 62 लाख का है कि 4 करोड़ 62 लाख का हो। तो देखने के बाद ना पता हालांकि चलेगा। लिखित में आप लोगों ने दर्शाया है कि 2 करोड़ 62 लाख का है, जिसका आवेदन आप लोग कलेक्टर साहब हाँ को जी दिया है। जी जी। अच्छा, आइए भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे, आइए। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि डायरेक्ट आप लोग मंत्री से बात करो। मंत्री से जिस बात हाँ, करते हैं मंत्री से बात करो। मंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। हाँ, क्या आप विषय क्या ये कहना स्थल नए लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि जब कोई गांव में नया आता है तो बाढ़ के कारण फोर्स से यहाँ 15-20 फीट गड्ढा हो जाता है, जिससे जो नए व्यक्ति आते हैं उनको पता नहीं चलता कि कितना गड्ढा है। फिलहाल में पिछले वर्ष एक नए व्यक्ति आया, डूब के उसमें जान जा रहा था उनका, तो सारे गाँव वाले मिलकर उनको बचाए। और इस मैटर में हम लोग जल संसाधन मंत्री से भी बात किए थे, तो वहाँ कॉल लगाने पे क्या बोला जाता है कि ये रॉन्ग नंबर है, ये परिवहन विभाग में कॉल लगाया गया है। और उसके बाद हम लोग जब अपना समस्या सुनाए तो केदार कश्यप जो थे अपना समस्या सुनाए तो कॉल ही रिसीव नहीं किए। फिर मतलब किनको फोन लगाए थे? जल संसाधन मंत्री को। मंत्री जी क्या बोले? कि ये रॉन्ग नंबर है। मैं उनका असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, रॉन्ग नंबर लगाया, परिवहन विभाग में लगाया। अच्छा, परिवहन। चलिए, मंत्रालय को ही बदल दे रहे हैं। आइए हम लोग आगे दिखाते हैं इस एनी कट को, जो कि 2 करोड़ और 62 लाख में बना हुआ है। थोड़ा सा हटिएगा। देखिए, हम लोग दिखाने का प्रयास यह करेंगे कि बनना कैसा था, अभी बना किस तरीके से। हम लोग जिस जगह पर चल रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बालू है, ठीक, सिर्फ बना इतना ही है कि यहाँ से वहाँ तक पूरा बालू है। अब बनना इसको इस तरीके का था। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास से जो है पानी जो है जा रहा है जो नदी का पानी है यहाँ पास से जा रहा है, और इसके उस पार दिखाइए, जो पानी इस पार से जा रहा है इसको उस पार दिखाइए कि सिंपल और सीधा सा बात है, तो उस पार पानी जो है निकल जाता। अभी जो है बनने के कारण ये जो बन गया और बीच में जो है रुक गया, वहाँ पर से पानी इतना तेज़ फोर्स मारता है कि उधर साइड में गड्ढा हो जाता है। हालांकि यहाँ से वहाँ तक में अगर पानी इसी तरीके से निकलता
तो यहाँ ये जो समस्या हो जाता है गड्ढा का या फिर लोग आ जा नहीं पाते हैं, तो शायद यह समस्या नहीं होता। हालांकि देख सकते हैं ये सभी लोग, पूरे गांव के लोग उखड़ करके आ गए हैं और सभी लोग भाजपा के लोग हैं और भाजपा के मंत्री के पास जाते हैं अपना समस्या लेके, तो मंत्री जी मुंह घुमा लेते हैं, सटीक जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे मंत्री जी को, अगर ऐसे लोग आते हैं अपने गांव में चुनाव मांगने, वोट मांगने के लिए चुनाव के समय पे, तो आप एक सवाल उनसे ज़रूर पूछिएगा कि अगर आप जीतेंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, समझ गए। और जो लोग बताते हैं कि हम करेंगे भी, अगर आप वोट दीजिए तो देखिए उनका स्थिति क्या है। ये सभी लोग भाजपा के हैं, इनका स्थिति क्या है कि सभी लोग यहाँ सड़क पे आए हुए हैं। अच्छा चाचा, मेरे को ये बताइए, भाजपा के लोकल नेता जैसे धीरज सिंह लोग हो गए, इन सभी लोगों के पास आप लोग गए कि नहीं? क्या बोले? अरे वो भी कहेंगे देखेंगे, करा देंगे, बोले जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि हम करा देंगे, अब चुनाव बीत जाता है तो चुपचाप लगा देते हैं। अच्छा, सबसे अभी जो भाजपा की सरकार चल रही है, सबसे हंसी वाला बात किस चीज़ को मानते हैं आप? जैसे जो अब पूरे गांव जैसे बता रहा है कि हम भाजपा के समर्थक हैं और आज सभी लोग परेशान हैं, आप भाजपा के लोकल नेताओं के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम करा देंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मंत्री जी के पास जाइए, बोलते हैं। तो विभाग वाले के पास जाता है तो बोलेंगे कि एस्टीमेट बना के भेज दिया हूँ। अच्छा, विभाग वाले के पास जाते हैं हाँ, तो बोलते हैं एस्टीमेट बना के भेज दिया हूँ, एस्टीमेट बना के भेज दिया हूँ। अब ऐसे करते करते तो 10 साल तो मान लीजिए हम लोग ऐसे बनवास भोगिए लिया, ये 2-4 साल बचा है, वो भी बनवास भोगने के लिए तैयार है, क्या करेंगे? दूसरा हम लोग जाए तो जाए कहें, सवाल ये उठता है। अच्छा, ठेकेदार पता है क्या, ठेकेदार कौन काम करा रहे थे यहाँ? अशोक सिंह थे। अशोक सिंह, हाँ, उनके पेटी में धर्मेंद्र दुबे थे, उनका मतदाता में वो धर्मेंद्र दुबे थे। अच्छा। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप लोग अगला कदम कौन सा उठाएंगे? हम लोग पार्टी बदलना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? पार्टी से बदल देंगे? हाँ, पूरे पार्टी बदल देंगे, पूरा का भाजपा का करता है सब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, करो क्या करेंगे? मान लीजिए जो हम लोग को काम करेगा उसी को हम लोग उठाएंगे। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि हम नेता चुनेंगे ना कि बाप चुनेंगे। देखिए, अभी किसी मंत्री के बारे में मैं ही बोल देता हूं तो लोग आवेदन लेकर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। बात वही है कि नेता चुनिए, बाप चुन लेंगे तो अगर आपके बाप के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो आपको दर्द हो जाएगा। तो माननीय राम विचार नेताम जी, आप नेता हैं, यह बात बहुत ही अच्छी है, अच्छी बात है। लेकिन आप जमीनी पे देखिए, आपके इतने सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि अगर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि हम पार्टी बदल लेंगे। बताइए कि इससे भी कोई शर्मनाक और शर्म का बात होगा क्या? बलरामपुर का अगर जो भी नेता इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा शर्म करिएगा, इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करिएगा और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बचाने का प्रयास करिए। बताइए, जब आपके पार्टी के लोग खुश नहीं आपसे, तो और लोग आम जनता का क्या ही स्थिति होता होगा। इसमें बूथ अध्यक्ष सारे लोगों का नाम है, इस आवेदन को मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। जय हिंद।